प्यारे बच्चों, नमो नमः। इसके पहले की वीडियो में हमने भारत के आकार के बारे में, स्थिति के बारे में, हम भूगोल का जो है सामाजिक विज्ञान का आपका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। इनके बारे में मैं शुरू में आपको कुछ जानकारी दे चुकी हूँ। अब हम जो है भारत के आकार के बारे में इस वाली वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आपने भारत का नक्शा देखा, ये इस तरह का होता है अपना भारत का नक्शा। हमारा देश इस तरह का कुछ नक्शे में दिखाई देता है। तो हमने लंबाई चौड़ाई पूर्व के उसमें देख ली थी वीडियो में कि कितनी लंबाई है इसकी और कितनी चौड़ाई है। तो इस तरह से पूरा जो भारत का एरिया है, पूरा जो भारत का भूभाग है पृथ्वी के ऊपर, जितना भी हमारे भारत देश का भूभाग है उसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल हमारा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है पूरा लंबाई चौड़ाई मिलाकर के क्षेत्रफल? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। आकार के इसमें जब हम लिखेंगे उत्तर में, तो हम पहले क्षेत्रफल लिखेंगे। अब जो क्षेत्रफल है, पूरा जो संसार है, जो पूरी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो जमीन है, भूमि जिसे कहते हैं, भूभाग जिसे कहते हैं, भौगोलिक भाग जिसे कहते हैं, वो कितना है भारत का हमारे विश्व के हिसाब से? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो हिस्सा है वो हमारे भारत का है, जमीन का, पृथ्वी का। और विश्व में जितने भी देश हैं उनमें कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। अब आप ये कहेंगे 7वां बड़ा देश है ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर हमारा देश जो है 7वां बड़ा दिखता है, तो उससे पहले 6 कौन कौन से हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने किया है। सबसे पहले जो है क्षेत्रफल की दृष्टि यानी सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद आता है ब्राजील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 6 हैं पहले ये हैं। उसके बाद जो है बड़ा देशों में, बड़ा क्योंकि हमारे पास जमीन भूभाग हमारा विशाल है, तो 7वां बड़ा देश है। सॉरी। अब हमें पढ़ते हैं इसकी सीमाओं के बारे में। सीमाओं के बारे में से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे भारत की जो सीमाएं हैं, जो हमारे भारत का हिस्सा है, ऊपर का तो जमीन का है, नीचे हमारे 3 तरफ पानी है, समुद्र है, महासागर है, जो भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है अरब सागर, पश्चिम की तरफ, भारत के पश्चिम की तरफ है अरब सागर और पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी और नीचे की तरफ है हिंद महासागर। तो ये तीनों तरफ से जो है हमारा भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और हमने पहले की पूर्व के कक्षा में पढ़ा होगा कि जिसके भूभाग के 3 तरफ पानी होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। महासागर होता है या पानी होता है तो वो प्रायद्वीप कहलाता है, इसीलिए हम इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं कभी कभी। तो ये जो 3 तरफ पानी होने से इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें हम सीमाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सीमाएं होती हैं जो हमारे भारत की, ये जो आप पूरी मतलब सीमा बनाइए, बाउंड्री से बोलते हैं इंग्लिश में, ये पूरी सीमा कहलाती है। अब क्योंकि हमारे यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक पूरी स्थलीय सीमा है। कौन सी सीमा है? ये स्थल की सीमा है, जिसको भी हम अंदर से लेंगे। ये हमारा नेपाल देश, भूटान देश, ये पूरी जो है जितनी भी आपको दिख रही है, ये बांग्लादेश, इससे सबसे हटा करके ये पूरी जितनी भी सीमाएं हैं ये जो है कहलाती हैं स्थलीय सीमा, क्योंकि ये स्थल से जुड़ी हुई है। नीचे जो है समुद्र की है, ये स्थल से जुड़ी हुई है, इसलिए स्थलीय सीमाएं कहलाती हैं। पूरी ये आएगी, ये आपकी ये पूरी वाली जो मैं आप वापस से इसको बता देती हूँ आपको नक्शे में, ये जो पूरी आएगी यहाँ पे, ये पूरी वाली जो सीमा है, इन देशों को भी हटा करके ये सारी मिला करके जितनी भी ये सीमा आएगी यहाँ तक, ये कहलाती है स्थलीय सीमा, क्योंकि ये स्थल से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैं बता दूँ, कोई मान लो 2 देश हैं, 3 देश हैं, इस तरह से हैं आपस में, एक ये और एक ये, इस तरह से अगर हैं, तो ये जो अंदर की है ये कहलाएगी स्थलीय, और इनके चारों तरफ अगर पानी है तो बाहर की कहलाएगी जो है जलीय सीमा। तो ये वाली जितनी भी सीमा है ये जलीय सीमा है। यहाँ से सारी जो सीमा है ये जलीय सीमा है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। यानी यहाँ से जितनी भी ये पूरी सीमा है, इसकी पूरी अगर हम लंबाई बताएंगे तो वो है 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की हम बताएंगे, जलीय सीमा में ये तो आता ही है, साथ में जो हमारे बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप हैं,
उन सब के चारों तरफ की सीमा भी जोड़ करके है जलीय सीमा में, क्योंकि इनके चारों तरफ भी पानी है और ये हमारे देश का हिस्सा है। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप हैं, इन सब की सीमाएं भी जो है इसके अंदर है। और इसको जोड़ करके सारे द्वीपों, जितने भी हमारे द्वीप समूह हैं, द्वीप समूहों को जोड़कर द्वीप समूहों की स्थलीय जलीय सीमा को जोड़कर ये है 7516 किलोमीटर जलीय सीमा है। तो हमारा आकार एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। हमारा भारत का आकार इस तरह का है। इसका क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का मतलब कुल एरिया का, कुल भूभाग का जो है वो 2.4% है। इसके अलावा ये विश्व में जो है 7वां बड़ा देश है। ये आपको आकार के उसमें लिखना पड़ेगा। विश्व का जो है 7वां बड़ा देश है। फिर आती है इसकी सीमा, तो इसकी स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। सीमा मैंने आपको बता दी, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलेंगे क्योंकि हमारा देश जो है इसके दूसरे देशों से यहाँ से जुड़ा हुआ है। अंदर जो सीमा होती है वो राज्यों की सीमा होती है और जो बिल्कुल बाहर सीमा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। और नीचे जो है, क्योंकि हमारे इधर अरब सागर है, ये भी समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये भी समुद्र है, और नीचे जो महासागर, हिंद महासागर, ये भी पानी है। इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, जल हो गया। तो ये वाली सारी सीमा जलीय सीमा है, वो है। और ये जो सारे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ये यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, इन सब की सीमाओं को जोड़ करके 7516 किलोमीटर जो है हमारी जलीय सीमा